पर हुए लैंडस्लाइड के बाद आखिरकार कई अटकलों के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, एक जांच कमेटी बैठा दी है और ये जांच कमेटी 2 हफ्तों के बीच अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट सीधे लेफ्टिनेंट मेंबर रहेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति JNK, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन, ये तीनों अधिकारी ये जांच करेंगे कि आखिर जो लैंडस्लाइड हुई माता वैष्णो देवी ट्रैक पर अर्धकुंवारी के पास, उसमें क्या किसी की कोई गलती थी, वो कैसे हादसा हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहे, क्या उसे रोका जा सकता था। ये सारी चीजों पर प्रॉपरली एक जांच होगी। और पिछले कुछ दिनों से 26 को यह हादसा हुआ था, आज 29 अगस्त है। 4 दिनों से लगातार अटकलें चल रही थी कि आखिर इस हादसे की, इस घटना की जिम्मेवारी कौन लेगा। क्या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि किसी की वजह से ही हुआ, या फिर ये टोटली कुल मिलाकर एक नेचुरल कैलामिटी थी जो अचानक से हुई, क्योंकि पहले ही मौसम का अलर्ट भी था 5 दिन का, और ये अलर्ट भी 26 से ही शुरू हुआ था। और 26 अगस्त वही दिन है जिस दिन पूरे जम्मू में एक तरह से पानी का जलजला आ गया था। कई जगह फ्लैश फ्लड, कई जगह बाढ़ की स्थिति, कई जगह बाढ़, कई जगह पानी घुस गए। और उसी समय दोपहर के समय माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर अर्धकुंवारी के पास एक लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड एक शेड के ऊपर गिरती है, शेड भी बिल्कुल धराशायी हो जाता है और नीचे यात्रु जो यात्रा करने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग उसी शेड की आड़ में बारिश से बचने के लिए बैठे हुए थे, वहां गिरता है, जिसमें करीबन 34 लोगों की 34 जानें चली जाती हैं, जो ऑफिशियल फिगर है। 23 के करीब लोग इसमें घायल होते हैं। घायलों का उपचार अभी चल रहा है। जो मृतक परिवार थे उनको शव उनके परिजनों के दे दिए गए हैं। और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड ने 5 लाख रुपया मरने वालों को, और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 4 लाख रुपया, और इसके अलावा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 9 श्रद्धालु थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति मृतक के प्रति एक मृतक को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मगर बड़ी चीज यह है कि लगातार अटकलें थी कि क्या इस पे कोई इंक्वायरी होगी, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कोई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। और फाइनली आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। इंक्वायरी का ऑर्डर भी हमारे पास है, हम आपको पढ़ के भी बताते हैं। इसका सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमेटी टू इंक्वायर इनटू द लैंडस्लाइड इंसिडेंट ऑन श्री माता वैष्णो देवी जी ट्रैक ऑन 26 अगस्त 2025। ऑर्डर नंबर 21 LGS LG सेक्रेटरेट ऑफ 2025 डेटेड 29 अगस्त 2025, यानी कि आज का ऑर्डर है। A high-level 3-member committee headed by Additional Chief Secretary to the Government Department of Jal Shakti is hereby constituted to inquire into the reasons behind the tragic landslide incident near Ardhkuwari on Shri Mata Vaishno Devi Ji track in district Riyasi. The committee shall comprise the following. तो ये जो कमेटी बनाई गई है, इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जल शक्ति विभाग के, उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो 3 पैनल कमेटी को हेड करेंगे और वही सारी रिपोर्ट जो है वो कंपाइल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सौंपेंगे। 3 जो मेंबर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद इसके हेड भी कर रहे हैं और मेंबर भी हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार इसके मेंबर होंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन भीमसेन टूटी इसके मेंबर होंगे। द कमेटी शाल एग्जामाइन, 3 पॉइंट्स इसमें मुख्य रखे गए हैं इस कमेटी के इंक्वायरी में। एग्जामाइन इन डिटेल द कॉज, रीजंस बिहाइंड द इंसिडेंट एंड पॉइंट आउट एनी लैप्सेस। खास तौर पे ये जो पहला पॉइंट है, इसमें 2 चीजें बहुत अहम है। एक तो कॉज और रीजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वजह क्या थी, कारण क्या थे, ये दोनों चीजें जांचनी होंगी। और क्या कोई लापरवाही की गुंजाइश थी, एनी पॉइंट आउट एनी लैप्सेस। assess, second point है assess responses in the form of rescue and relief measures undertaken। जो इंसिडेंट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्या उसमें कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं थी, उस चीज को भी ये कमेटी पूरे गौर से जांच करेगी। suggest appropriate SOPs and measures for preventing recurrence of such incidents in future। आगे कभी भविष्य में ऐसा कुछ ना हो,
ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या एसओपी फॉलो करना होगा, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, उसके उसको लेकर भी ये कमेटी अपने पॉइंट बनाकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपेगी, और उन पॉइंट्स को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपने एसओपी में भी रखेगा। द कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 weeks टू द ऑनरेबल चेयरमैन। जो माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। 2019 से पहले गवर्नर हुआ करते थे, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये कमेटी 2 हफ्तों के बीच में रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये सबसे बड़ी आज की खबर एक तरह से, क्योंकि अटकलें यही हो रही थी कि आखिर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, आखिर इंक्वायरी ऑर्डर क्यों नहीं हुई, कोई टीम क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई, ये कारण क्या रहे, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज ही हम कटरा में थे, कटरा से कई खबरें भी हमने आपको दिखाई। 8 बजे स्पेशल एक खबर देखिए कटरा को लेकर कि माँ के वो श्रद्धालु जो माँ के दर्शनों को पहुंचे और दर्शनों के बिना लौट रहे हैं, उनके ऊपर एक खास रिपोर्ट। मगर कारण यही रहे, हमने ऑन ग्राउंड भी जाकर देखा कि आपको जहां माता की यात्रा जहां से पैदल शुरू होती है बाणगंगा से पहले, उसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, ना किसी मीडिया पर्सन को, ना किसी कैमरा पर्सन को, ना किसी श्रद्धालु को, ना किसी सिविलियन को, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और मौसम कटरा में आज भी खराब था। जम्मू में चाहे मौसम साफ था, कटरा में घने बादल थे और बारिश हो रही थी। तो इसी हिसाब से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मगर इसी के बीच ये हाई लेवल कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, विद इन 2 weeks अपनी रिपोर्ट देगी, और फिर रिपोर्ट में जो सामने आएगा वो भी हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद।